सचिन और साइली गाड़ी से देखते हैं कि ये शीतल जो वीके की मैनेजर है वो अपना सूटकेस खींच खींच के लेके आके गाड़ी में डाल रही है और ये लोग देख रहे होते हैं कि इसमें ही लाश होगी और वो उस गाड़ी का पीछा करते हैं। और फिर सचिन वो गाड़ी शीतल के गाड़ी के सामने लाता है और उसे रोकने के लिए बोलता है। यहाँ पे शीतल उसे देखती है सचिन को और साइली को। यहाँ पे ये पागल लोग गॉगल पहन अपने आप को जासूस बोल के उसकी गाड़ी रोकते हैं और उसको बोलते हैं कि अपनी बैग दिखा। शीतल बाहर आती है और बोलती है ये क्या बदतमीजी है, वो मेरा पर्सनल सामान है उसमें। लेकिन सचिन और साइली अड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपनी बैग दिखाओ, अगर कुछ नहीं है तो बैग दिखाने में हर्ज क्या है। उतने में पुलिस की गाड़ी वहाँ पे आती है और पुलिस यहाँ पे सचिन और साइली को बोलते हैं ये क्या चल रहा है। सचिन बोलते हैं पुलिस यहाँ पे। तभी शीतल कहती है कि मैंने अच्छा हुआ बुला लिया, क्योंकि शीतल जब बैग रख रही थी तभी वो देखती है सचिन और साइली को और उसी वक्त वो पुलिस को फ़ोन करती है जानबूझकर, ताकि सचिन और साइली बराबर से अटक जाए। और उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे शीतल बोलती है कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और मेरी बैग देखने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उन्हें सबको पुलिस स्टेशन लेके आती है। यहाँ पे सचिन और साइली वो शीतल पे इल्ज़ाम लगा रही होती है कि उन्होंने सनम जी का यानी कि वीके का मर्डर किया है और ये बैग में छुपा के वो लेके जा रही है। यहाँ पे पुलिस हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों अपने आप में ही झगड़ रहे होते हैं, शीतल और सचिन साइली। यहाँ पे पुलिस कहती है ठीक है बैग लेके आओ। हवलदार बैग लेके आता है, वो बहुत भारी होती है इसलिए शीतल उनकी मदद करती है और वो बैग ओपन करती है। यहाँ पे सचिन पागलों की तरह मैं सनम जी का फैन हूँ, मैं ये देख नहीं सकता, साइली तू ही देख, और वो ओपन करती है बैग। तभी साइली चौंक जाती है, अपने मुंह पे हाथ डालती है और फिर सचिन यहाँ पे नहीं नहीं भगवान बचाओ सनम जी की लाश ना हो। साइली देखती है तो उसमें सारे कपड़े होते हैं। सचिन को बुलाती है, वो कहती है कि इसमें सनम जी नहीं है कपड़े है। वो देखता है और हैरान हो जाता है, क्या ये दोनों पागलों को किसने बोला है ये सब करने के लिए धंधा। लेकिन नहीं, यहाँ पे पुलिस सचिन और साइली को बोलती है क्या बोल रहे थे, इसमें तो कपड़े हैं। वो बोलते हैं नहीं नीचे होंगे ना, लेकिन फिर भी कुछ निकलता नहीं है। यहाँ पे वो शीतल इन दोनों पे इल्ज़ाम लगाती है कि ये लोग वहाँ पे आए थे, उन्होंने वीके ने इनको धक्के मार के बाहर निकाला था और उसके बाद से कुछ चीज़ें गायब है बंगले से। यहाँ पे वो सचिन और साइली कहते हैं कि इनको बोलो फिर सनम जी को फ़ोन करे अगर जिंदा है तो। वो कहती है ठीक है। यहाँ पे शीतल फ़ोन लगाती है, तभी वहाँ से आवाज़ आती है शीतल मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। और यहाँ पे ये दोनों चौंक जाते हैं कि ऐसे कैसे सनम जी जिंदा है। तभी ये मैनेजर कहती है इन दोनों ने हमारे घर पे आके यानी कि वीके के घर पे आके चोरी की है, इस वजह से ये इल्ज़ाम डाल रहे हैं मुझ पे और ये खामखा मेरा रास्ता रोक रहे हैं। यहाँ पे पुलिस कहती है कि आप जाइए मैडम और वो जो सामान चोरी हुआ है बंगले से उसकी लिस्ट दीजिए। शीतल कहती है कल 12 बजे तक मैं आपको देती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे पुलिस सचिन और साइली पे शक करती है और उनके आईडी कार्ड्स लेती है। यहाँ पे वो लोग भी चले जाते हैं। उसके बाद हवलदार बोलते हैं कौन आपको कि कौन झूठ बोल रहा है। यहाँ पे इंस्पेक्टर कहते हैं सचिन और साइली, क्योंकि उनकी बात कुछ हजम नहीं हो रही, वो लोग झूठ बोल रहे हैं और मुझे तो लगता है ये दोनों ने ही कुछ किया होगा। और वो हवलदार भी कहता है अब तो सचिन और साइली लटक गए क्योंकि उनके आईडी कार्ड्स तो पुलिस में ले लिए है और उनको शहर से बाहर जाने के लिए भी ना कहा है। सचिन और साइली घर पे आते हैं। साइली बहुत ही घबराई हुई होती है। सचिन बोलता है क्या हुआ। साइली बोलती है सचिन वो शीतल मैडम तो बच गई, उल्टा पुलिस हम पे ही शक कर रही है, अच्छा हुआ ऐसा ही चाहिए। सचिन बोलता है साइली तू डर मत, मैं हूँ ना, मैं कुछ होने नहीं देगा। यहाँ पे साइली कहती है हम जो सोच रहे हैं वो गलत है, सनम जी तो जिंदा है। सचिन बोलता है कुछ ना कुछ गोची है, हाँ वो शीतल मैडम ने प्रूफ तो दिया, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे साइली भी, हाँ मुझे भी लगता है जो हमने देखा है वो। तो वो बोलता है हाँ इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तू एक काम करना, तू सनम जी को फ़ोन कर। साइली तुरंत अपना फ़ोन लेके आती है। सचिन सनम जी को फ़ोन करता है लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ रहता है और ये दोनों वापस शुरू हो जाते हैं। तो वो सोच ही रहे होते उतने में रिया वहाँ पे आ जाती है और बोलती है तुम लोग आ गए। ये दोनों एकदम चौंक के रिया को देखते हैं और रिया इनको देख रही होती है, ये इतने सीरियस है। ये देख के रिया बोलती है क्या हुआ। और फिर यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो सब ये रिया को बता देते हैं। रिया कहती है व्हाट, आप दोनों पे पुलिस शक कर रही है। तभी वो कहती है यानी कि ये तो एक परफेक्ट मर्डर की तरह है। ये क्राइम स्टोरीज पढ़ती है, क्राइम मूवीज देखती है, उस हिसाब से इन लोग को आइडियाज देना शुरू कर देती है। जो आप लोगों ने देखा वो सही है, ये ऐसे ही परफेक्ट मर्डर होता है और आप लोगों को ये प्रूफ करना चाहिए। यहाँ पे साहिली कहती है नहीं, लेकिन पुलिस हम पे शक करी है। यहाँ पे रिया एक एक करके उनको बताती है कि ऐसे कैसे, वो आपने आवाज़ सुनी है वो उनकी रियल है, वो एआई थ्रू भी हो सकती है। यहाँ पे सचिन और साइली एकदम देखने लगते हैं। उतने में वहाँ पे आकाश भी आ जाता है और इसकी बातें सुन रहा होता है। आकाश रिया की बातें सुन के हैरान हो रहा होता है कि इनको ये क्या सिखा रही है, क्या पढ़ा रही है। रिया बोल रही होती है
तीसरी बात, वो मर्डर आपने देखा है ना, आपने गिरते हुए देखा है ना, तो हो सकता है वो शीतल झूठ बोल रही हो और आप पे इल्जाम डाल, वही खूनी हो सकती है। और ये दोनों पागल सचिन और साली हाँ 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 करते बैठे। उतने में आकाश बराबर से आता है और बराबर से बोलता है, लेकिन इन लोग को बात समझ में नहीं आती। आकाश बोलता है, रिया मैं कब से यहाँ पे आया हूँ और तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। तुम ये क्राइम स्टोरीज और क्राइम मूवीज देखना बंद करो। और तुम ये दादा वहीनी को क्या सिखा रही हो? अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उन पे इल्जाम आ जाएगा, वो लोग गलत साबित होंगे, वो लोग जेल में जाएंगे और हमारी फैमिली की बदनामी होगी, वो अलग से। आकाश जो भी बोल रहा है वो तो बात सही है। वो कहता है, दादा तुझे मैंने समझाया था ना, ये सब इसमें पढ़ मत, फिर भी तू वो पढ़ रहा है। और वही आप तो कम से कम मेरी बात सुनिए। और फिर वो रिया को गुस्से से देखता है और वो अंदर चला जाता है। ये देखते हुए रिया भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है और सचिन और साइली उन दोनों को देख रहे होते हैं। यहाँ पे आकाश कमरे में आता है, तभी रिया आती है और बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो? वो दरवाजा लगाता है क्योंकि रिया की आवाज बाहर जा रही होती है। फिर उसके पास आता है और कहता है, तुम ये दादा वहीनी को क्या समझा रही थी? क्राइम स्टोरीज और क्राइम मूवीज और ये हकीकत, ये अलग बात है, और तुम ये सब क्या भड़का रही हो उनको? रिया कहती है, मैं भड़का नहीं रही हूँ, मैं उनको सच बता रही हूँ। और फिर वो गुस्सा होकर दूसरी तरफ आती है। आकाश कहता है, तुम ये सच बोल रही हो, तुम बचकानी हरकतें कर रही हो। रिया ये सब छोड़ दो। वो कहती है, क्या तुम्हारी तरह सीरियस हो जाऊं, हंसी मजाक भी ना करूं? वो कहता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर वो कहती है, ठीक है अब से मैं मजाक नहीं करूंगी, हंसी मजाक नहीं करूंगी। और वो आकाश को सैल्यूट करती है, अपने जगह पे जाती है और सो जाती है। और आकाश ये सब देख रहा होता है। फिर आकाश कहता है, ये क्या सलूट बलूट मारती है और ये क्या, और हंस रहा होता है मन ही मन में। वो बेचारा अब क्या करे, उसकी बीवी और दादा और वहीनी क्या कर रहे हैं ये उसे भी नहीं समझ में आ रहा है। बाहर यहाँ टेबल के यहाँ सचिन और साइली बैठे होते हैं और कहते हैं, हम लोग ने जो देखा वो गलत तो नहीं हो सकता है ना? लेकिन और वो क्या गाल पे हाथ लगाते हैं, सर पे हाथ लगाते हैं, क्या बचकानी हरकतें कर रहे होते हैं, समझ में नहीं आता। सचिन ये सब बोल रहा होता है, तभी साइली कहती है, हमें आकाश की बात मान लेनी चाहिए। सचिन बोलता है, लेकिन ये सच हुआ तो? साइली प्लेट्स लेती है और किचन में चली जाती है। उतने में सचिन का मोबाइल बजता है। वो देखता है तो वो सनम जी का वीडियो आता है। वो तुरंत साइली को बुलाता है किचन से बाहर और बोलता है, ये देख सनम जी का वीडियो आया। और वो भी देखती है। वो कहता है, लेकिन ये तो उन्हीं कपड़ों में है। साइली कहती है, हाँ जब हम मिले थे वो कपड़े हैं। तभी सचिन कहते हैं, वो तो हर वक्त अलग अलग कपड़े पहनते हैं, तो ये उसी कपड़ों में कैसे डाल सकते हैं? साइली कहती है, हो सकता है वो दोबारा पहन सकते हैं वो कपड़े, और हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर हमने जो देखा है वो भी तो सही है ना। इस पे सचिन का फ़ोन बज रहा होता है। वो कहता है कि ये कितने अपलोड करेंगे सनम जी, उनका ही रील आ रहा होगा। फिर वापस वो बचता है, तभी सचिन उठाता है और देखता है तो उसे एक मैसेज आया होता है कि तुमने जो देखा है वो सही है, अगर तुम जानना चाहते हो तो मुझे पुराने तालाब के पीछे आके मिलो। और ये पढ़ते ही सचिन और साइली चौंक जाते हैं। यहाँ पे सचिन उसी नंबर पे फ़ोन लगा रहा होता है, लेकिन वो लगता नहीं है, स्विच ऑफ आता है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है, इसका पता तो लगाना ही चाहिए। तभी साइली कहती है, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ। वो कहता है, नहीं वहाँ पे हालात कैसे होंगे पता नहीं, मैं जाता हूँ और बाल की खाल निकाल के आता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है और साइली बस एक टक देखती रहती है। सचिन वो पुराने तालाब के यहाँ पे आता है और वहाँ से चल रहा होता है। वो अपने मोबाइल का टॉर्च लगाता है और यहाँ वहाँ देख रहा होता है। उसके बीच में पैर में कुछ आता है, तभी वो देखता है तो लकड़ी वो होती है, वो फेंक देता है और वापस चल रहा होता है। वो बोलता है कि ये सांप है, यहाँ पे सांप भी होते हैं, अरे किस जगह पे बुलाया है मुझे। और वो आवाज़ लगा रहा होता है। उतने में वो आगे आगे भी बढ़ रहा होता है। उतने में उसके चेहरे पे एक टॉर्च आता है, लाइट आता है। वो बोलता है, ए कौन है बे माकड़ तोंडिया, बंद कर उसे, बंद कर और सामने आ। उतने में वो आदमी सामने आता है, उसने मास्क लगाया होता है। पापेराजी। यहाँ पे सचिन अपनी फालतूगिरी शुरू कर देता है। अच्छा पापा जी बोलिए। सचिन कहता है, तुम कौन हो? तभी वो आदमी कहता है, जो सब लोग जिससे परेशान होते हैं वो है हम, तो आपने बुलाया है? वो कहता है, हाँ। तभी सचिन बोलता है, क्या तुझे क्या पता है? वो कहता है कि तुमने सनम जी को गिरते हुए देखा है ना। यहाँ पे सचिन एकदम चौंक जाता है और बोलता है, नहीं वैसे वो, लेकिन तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? तभी वो उसे कहता है कि मेरे पास सबूत है, जो तुमने देखा है वो मैंने भी देखा है। सचिन एकदम चौंक के उसे देखता है। वो कहता है, क्या बात कर रहे हो तुम? तभी वो कहता है, मेरे पास सबूत है। और फिर वो अपना मोबाइल निकालता है और उसमें एक वीडियो निकालता है और प्ले करता है और वो सचिन को दिखाता है। सचिन अपने हाथ में लेता है और वो देख रहा होता है। यहाँ पे मंदिरा और वीके जी का झगड़ा हो रहा होता है, क्योंकि मंदिरा कहती है कि आपने मेरे पैसे नहीं दिए। वीके जी कहते हैं कि पैसे तुम्हारे कौन से? वो कहती है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है
और मैंने तो इतने सारे डिज़ाइन दिखाए और भी मैं डिज़ाइन दिखाने वाली थी, लेकिन आपने वो ऑर्डर मुझे नहीं दिया, मेरे पैसे दीजिए। वो कहती है कैसे पैसे, तुम तो अपनी आधी उम्र की लड़की से, कॉम्पिटिटर से डर गई और वो भड़क जाती है। यहाँ पे वीके मंदिरा को कहते हैं तुम तो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर सकती और मुझे मुझे कह रही हो कि मुझे काम पता नहीं है, वो समझ नहीं है। देखो मैं ये चुपचाप सुन रहा हूँ, अब चली जाओ यहाँ से। वो भी भड़कती है और वो भी कहती है मैं देख लूँगी, आपको जान से मार दूंगी। और फिर वो भी सब चीज़ें फेंकती है और वहाँ से निकल जाती है। और उतने में ही सचिन ये वीडियो साइली को दिखा रहा होता है। अब ये पेपराजी कब बाहर से अंदर कमरे में ये अपना वीडियो शूट करते हैं, उनको ये परमिशन कौन देता है कि वो कैमरा ये वीके जी के ड्राइंग रूम में लगाए? पेपराजी तो हमेशा बाहर ही खड़े होते हैं, ये अंदर किसने आने दिया? कुछ भी दिखाते हैं फालतूगिरी। यहाँ पे ये देख के सचिन और साइली कहती है यानी कि ये मंदिरा जी थी जिनसे झगड़ा हुआ था, ये सब कुछ मंदिरा ने किया है। और वो लोग अपने डिटेक्टिव मोड में आ जाते हैं, गॉगल बॉगल पहनते हैं, चलते हैं, क्या वॉक करते हैं पागलों की तरह, फिर बोर्ड निकालते हैं। ये सीआईडी या क्राइम पेट्रोल में काम कर रहे हैं, यही समझ में नहीं आता। और घर वाले उनको इनकी हरकतों के बारे में पता ही नहीं है, चैन से सो रहे हैं। और ये दो पागल सीआईडी बने फिरते हैं, डिटेक्टिव गिरी करते रहते हैं। इनको और कोई काम धंधा नहीं है, ना ही टैक्सी चलानी है पैसे कमाने हैं, ना ही फूल बेचने हैं पैसे कमाने हैं। फालतू गिरी दिखा रहे हैं। कॉमेडी सीरियल है या कोई फैमिली ड्रामा दिखा रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। वो सारे सस्पेक्ट के फोटो लगाते हैं, धागा बांधते हैं और किसने खून किया होगा इस पे बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे सचिन कहता है यानी कि उनका झगड़ा ये मंदिरा से हुआ था। यहाँ पे साइली कहती है हाँ यानी कि वो लड़की मंदिरा थी जिनसे उनका झगड़ा हो रहा था। और फिर साइली कहती है ये तो मेरी वजह से हुआ ना, क्योंकि उन्होंने मुझे काम दिया था, यानी कि इसमें मैं भी कसूरवार हूँ। सचिन बोलता है अरे नहीं रे, तू कैसी कसूरवार हुई, वो यही कुछ की होगी, हमें ढूंढना होगा। और फिर साइली ये शुरू हो जाती है मैं तो ये ढूंढ के ही निकालूंगी कि वीके जी का खून किसने किया। घर पे रोशनी और रेणुका का सच तो नहीं निकाल पा रही है और जा रही है बाहर वीके जी का खून किसने किया ढूंढने के लिए। क्या फालतू गिरी है।